दोस्तों नमस्कार। कल्पना चावला, ये नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा। स्पेस में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला जिन्होंने अपना और अपने देश का नाम रोशन किया। लेकिन जब अपना सेकंड मिशन पूरा करके धरती पर वापस लौट रही थी, तभी उनके स्पेस शटल में आग लग जाती है, जिस कारण कल्पना चावला समेत उनके सभी साथियों की मौके पर ही मौत हो जाती है। और इस घटना ने सबको चौंका दिया कि सब कुछ ठीक था तो ये इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ। और जब मामले की जांच की गई तो पता चला कि इस हादसे के पीछे नासा की लापरवाही थी, जिस कारण इतना बड़ा हादसा हुआ। और इस हादसे को नासा को जिम्मेदार ठहराया गया क्योंकि यह हादसा होने से रोका जा सकता था। और क्या था ये हादसा, बने रहिए वीडियो में। वीडियो को तब तक लाइक कर दो और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी ऑफ कल्पना चावला। कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में हरियाणा के करनाल डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। कल्पना चावला के पिता का नाम बनारसी लाल एवं माता का नाम संजय ज्योति था। कल्पना चावला अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। कल्पना चावला के अंदर आत्मविश्वास की कोई कमी नहीं थी। वह बचपन से एक होनहार लड़की थी। वह बचपन से ही आसमान को छूने का हौसला रखती थी। और यह तो हम सब जानते हैं कि भारत में ज्यादातर बच्चों के नाम अपने सही नाम के अलावा और किसी नाम से बुलाते हैं, जैसा कि उनके माता पिता या फैमिली को अच्छा लगे, या फिर कोई शॉर्टकट नाम हो, या फिर घर पे माता पिता अपने बच्चों को किसी शॉर्टकट नाम से बुलाते हैं। ठीक वैसे ही कल्पना चावला के बचपन का नाम मोन्टो था और घर पे इसी नाम से उन्हें बुलाते थे। लेकिन जब उनका एडमिशन टैगोर बाल निकेतन स्कूल में किया गया तब उनको एक नाम की जरूरत थी और कल्पना चावला की फैमिली ने कुछ नाम सोच रखे थे। इनमें से जब कल्पना को बताया गया उन नामों के बारे में, उनमें से एक कल्पना नाम था और यही नाम कल्पना को पसंद आया। और इस स्कूल में पढ़ाई के चलते यह भी पता किया गया कि उनकी सबसे ज्यादा रुचि विज्ञान में थी। और इसी के साथ अपना स्कूल कंप्लीट करने के बाद और फिर पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग डिग्री ली और यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग डिग्री ली। और फिर मास्टर्स हासिल करने के बाद उसी फील्ड में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो से पीएचडी करके नासा ज्वाइन कर लिया और वहां से एस्ट्रोनॉट बन गई। और इतनी बड़ी एस्ट्रोनॉट बनने के बाद भी उन्हें काफी और आगे जाना था, काफी कुछ सीखना था। तो यहाँ तक तो था कल्पना का एस्ट्रोनॉट बनने का सफर। लेकिन आखिर सबसे बड़ा सवाल कि उनकी मृत्यु कैसे हुई। 1995 में जब कल्पना ने नासा को ज्वाइन किया था, तब ठीक 1 साल बाद 1996 में उन्हें अपने पहले मिशन के लिए चुना गया, जिसमें वो सफल रही। उसके बाद लेकिन जब उन्हें अपने सेकंड मिशन के लिए चुना गया, यह शुरू होना था सन 2001 में। STS-107 नासा का 28 और आखिरी मिशन था, जिसमें कोलंबिया स्पेस शटल का इस्तेमाल किया जाना था। वैसे तो ये मिशन सन 2001 में भेजा जाना था, लेकिन इस मिशन के दौरान बार कुछ टेक्निकल खराबी आ जाने के कारण इसे डिले कर दिया गया, जिसके बाद में सन 2003 में इस मिशन को सन 2001 में भेजा जाना था। लेकिन कुछ टेक्निकल खराबी के कारण बार बार इसको लेट किया गया और डिले किया गया। कम से कम 18 बार इसको रद्द किया गया, जिसके बाद में फाइनली सन 2003 में 16 जनवरी सन 2003 को इसे लॉन्च कर दिया गया। कोलंबिया स्पेस शटल से उड़ान भरी। उड़ान भरने के थोड़ी देर बाद शटल का एक छोटा सा टुकड़ा टूट जाता है और टूटते वक्त वह टुकड़ा उसी से टकरा गिर जाता है। और उड़ान भरने के बाद जब अगले दिन इस चीज की जांच की जा रही थी कि उड़ान भरते वक्त किसी भी तरह की प्रॉब्लम तो नहीं आई, जब वीडियो क्लिप्स को देखा जा रहा था तब उन वीडियो क्लिप्स में देखा कि उड़ान भरते वक्त एक छोटा सा टुकड़ा टूट गया है शटल का। तब उन लोगों ने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया और इस बात को छुपाया गया, क्योंकि अगर ये बात अगर पब्लिक को पता चलेगा तो पता नहीं क्या होगा। इसलिए वे लोग खामोश रहे, किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया और किसी को भनक भी नहीं लगी। और 1 हफ्ते तक तो शटल के अंदर बैठे लोगों तक को इन्फॉर्म नहीं किया गया, और जब किया 1 हफ्ते बाद अब कहा कि एक छोटा सा डैमेज है, कोई घबराने वाली बात नहीं है। और 15 दिन स्पेस में बिताने के बाद जब 16वें दिन पृथ्वी पर वापस लौट रहे थे और वापस लौटते वक्त जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल में उन्होंने प्रवेश किया, वायुमंडल की गर्म हवाएं शटल में हुए होल के कारण उसमें अंदर जाने लगी और धीरे धीरे करके सतह तक पहुंच गई। ये हवा इतनी गर्म थी कि अंदर से शटल को काफी इसने डैमेज किया, जिस कारण शटल का ऑक्सीजन लेवल धीरे धीरे करके घटता गया और एक एक करके लोग बेहोश होते गए। केबिन के अंदर इतनी गर्मी हो गई जिसकी वजह से बेहोश हुए लोगों के बॉडी का ब्लड हाई होने लगा, जिस कारण कल्पना चावला समेत सभी ग्रुप मेंबर्स की मौत हो गई। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद यह शटल ब्लास्ट हो गया। बाद में इस घटना पर CIB की रिपोर्ट के अनुसार उनका कहना है कि ग्रुप मेंबर्स को बचाया जा सकता था अगर नासा शटल में उस डैमेज को अगर सीरियसली लेता और 1 हफ्ते के अंदर उन लोगों को इन्फॉर्म कर देता, क्योंकि नासा अगले ही महीने अटलांटिस नाम का एक और स्पेस शटल लॉन्च करने वाला था। यह शटल ऑलमोस्ट रेडी था। अगर नासा 1
हफ्ते के अंदर उस मैटर को सीरियसली लेता तो इस मिशन को रेस्क्यू मिशन कहा जा सकता था। लेकिन उन लोगों ने भी सोचा नहीं था कि वास्तव में ऐसा हो जाएगा या फिर ऐसा हो सकता है। ऐसा देखा जाए तो नासा की यह एक बड़ी लापरवाही थी, लेकिन उन्हीं को होने से कौन टाल सकता है। खैर, कल्पना का सफर यहीं तक था, लेकिन आगे आने वाले लोगों के लिए वह एक सोच बन गई और अपना नाम इतिहास के सुनहरे अक्षरों में छपा गई। इतिहास की इस घटना से हमको यह सीखने को मिलता है कि एक छोटी सी लापरवाही का अंजाम कितना बड़ा और भयानक हो सकता है। और दोस्तों यार, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर, बेल आइकन ऑल कर लें। जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।